भारत का सबसे ताकतवर इंसान कौन? चैप्टर 7 यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट से लेकर पीएम तक की असली ताकत। एग्जाम ओरिएंटेड, फास्ट फैक्चुअल। सेगमेंट 1 राष्ट्रपति द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड 8 52-78 वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। पद का परिचय। राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट एवं कार्यपालिका के नामात्र प्रमुख होते हैं। वे देश के प्रथम नागरिक हैं और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नियुक्ति और कार्यकाल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। पद के लिए योग्यता। भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लाभ के पद पर न हो। मुख्य शक्तियां और कर्तव्य। संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाना, स्थगित करना या लोकसभा भंग करना। आपातकाल की घोषणा करना, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय, युद्ध, आंतरिक आपातकाल। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना, बिना हस्ताक्षर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। विशेष मामलों में अध्यादेश जारी करना। दया याचिका पर निर्णय, मृत्युदंड को क्षमा, निलंबित या कम करना। राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करना। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां। जब कोई दल लोकसभा में बहुमत न पाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संसद के सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी करना। निलंबन, वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग। लोकसभा का विघटन, संसद के सत्र बुलाना। एक संवैधानिक स्थिति। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। वे केवल एक बार सलाह पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। आवास। राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह। वर्तमान। इतिहास। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था। सारांश। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वे संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेगमेंट 2 उपराष्ट्रपति द साइलेंट बैकअप 8 63-71 पद का परिचय। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये पद मुख्यतः राज्यसभा, राज्य परिषद के सभापति, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाएंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, योग्यता, शर्तें और प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित तथा राज्यसभा के सभी नामित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव में गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रत्येक सदस्य एकल संक्रमणीय मत देता है, का प्रयोग होता है। पद के लिए योग्यता। भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लाभ के किसी पद पर न हो। सरकारी, राज्य, स्थानीय निकाय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण। पद की शर्तें। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। यदि चुने जाते हैं तो सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। कोई अन्य लाभ का पद नहीं रख सकते। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। इस्तीफा राष्ट्रपति को लिखित रूप में दिया जाता है। मुख्य कार्य और शक्तियां। राज्यसभा के सभापति, संसद के उच्च सदन, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना, अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पूछना, मत विभाजन कराना आदि। कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने पर अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के सभी कार्य, शक्तियां और विशेषाधिकार संभालना। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते, ये कार्य उपसभापति संभालते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनाव के दौरान निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति हो तो चुनाव शून्य नहीं होता।
यदि सुप्रीम कोर्ट चुनाव को अमान्य घोषित करता है तो उस तारीख से पहले उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 चुनाव योग्यता एवं शर्तें। सेगमेंट 3 प्रधानमंत्री द रियल बॉस एक्ट 74 और 75 असली ताकत प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रियों का चयन नीति निर्धारण संसद में जवाबदेही इक्वल्स पीएम। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भारत सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं। वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष होते हैं और देश के प्रशासन, नीति निर्धारण एवं कार्यपालिका के संचालन की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभाते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री से जुड़े अनुच्छेद। अनुच्छेद विषय वस्तु 74 मंत्रिपरिषद का गठन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति व शपथ 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से संपर्क एवं कर्तव्य 366 प्रधानमंत्री की परिभाषा। नियुक्ति और योग्यता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। यदि वे संसद के सदस्य नहीं हैं तो नियुक्ति के 6 माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। न्यूनतम आयु लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से जब तक वे लोकसभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखते हैं, पद पर बने रहते हैं। निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन संसद के भंग होने या बहुमत खोने पर कार्यकाल समाप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य एवं शक्तियां। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन, विस्तार, विभागों का आवंटन, मंत्रियों की नियुक्ति, हटाने की अनुशंसा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता एवं समन्वय। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना एवं सलाह देना। संसद के सत्र बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा भंग करने की सलाह देना। देश की नीतियों की घोषणा, संसद में सरकार का नेतृत्व, संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व। विदेश नीति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व। संकट या आपातकाल में सरकार का नेतृत्व एवं निर्णय। विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों जैसे नीति आयोग, कैबिनेट समितियां के अध्यक्ष। राष्ट्रपति के साथ सभी सरकारी कार्यों में संपर्क सूत्र। प्रधानमंत्री के अधीन प्रमुख विभाग समितियां। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, नीति आयोग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। कैबिनेट की प्रमुख समितियां आर्थिक, सुरक्षा, नियुक्ति। प्रधानमंत्री की भूमिका। सरकार का मुख्य प्रवक्ता एवं नीति निर्धारक। सत्तारूढ़ दल गठबंधन का नेता। प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य एवं विदेश नीति के सभी प्रमुख निर्णयों में केंद्रीय भूमिका। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री भारतीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख हैं, जिनकी शक्तियां और भूमिका संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 78 और 366 में स्पष्ट की गई हैं। वे मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और देश की नीतियों और प्रशासन के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सेगमेंट 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टीम ऑफ द गवर्नमेंट। मंत्रिपरिषद इक्वल्स पीएम जोड़ कैबिनेट जोड़ मोस्ट जोड़ डेप्यूटी मिनिस्टर्स। एडवाइस देती है राष्ट्रपति को। बाइंडिंग, कलेक्टिव एक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का असली बेस। केवल कैबिनेट लेती है फाइनल डिसीजंस। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह उस हस्ताक्षर की आत्मा है। गीतानंदन अकेडमी, जहां यूपीएससी जिंदा होता है।